वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सिर्फ हम दो टॉपिक करेंगे, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है और बहुत सारे इसके अंदर यूनिक पॉइंट्स जो कि हमें याद रखने वाले हैं। सो कंप्लीट चैप्टर करने के बाद ये इतना पॉसिबल नहीं है इन वन अटेम्प्ट टू रिवाइज एंटायर चैप्टर, तो इसलिए हम सिर्फ दो टॉपिक करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो एरिस्टोटल जी ने हमारी स्टार्ट करी थी क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्री, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा आया, कैरोलस लिनियस जिन्होंने ये दिया था। इसके अंदर प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर डिवीजन किया गया। अब हम इसके अंदर से और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, हमें और डिटेल्ड में क्लासिफिकेशन करना था, तो इसके लिए कौन कौन से कैरेक्टर हमारे यूज में लिए गए। एक तो सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये एक्स्ट्रा फैक्टर थे जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद आपके काउंट किए गए। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। अब ये जो टेबल है, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आप देखोगे तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। तो हम एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, इसके अंदर सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमारे 5 मेजर क्राइटेरिया रहेंगे। तो सेल टाइप जो मोनेरा है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में यूकैरियोटिक रहेगा। सेल वॉल, अब सेल वॉल पे ही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। अगर हम देखें तो जो मोनेरा है इसके अंदर नॉन सेल्यूलोजिक, कोई सेल्यूलोज कंटेंट इसमें है नहीं। तो है क्या? पॉलीसैकेराइड और आपका अमीनो एसिड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड्स। इसके अंदर जो प्रोटिस्टा है प्रेजेंट इन सम, लेकिन इसका कंपोजिशन नहीं बता रखा है सेल वॉल का। फंजाई के अंदर प्रेजेंट विद काइटिन, और इसके अंदर काइटिन के साथ कुछ पॉलीसैकेराइड भी होते हैं आपके फंजाई के अंदर। प्लांटी के अंदर सेल्यूलोज होता है। एनिमल के अंदर आपका एब्सेंट, जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट रहेगी क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, बाकी सब में प्रेजेंट रहेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा के अंदर ये सेल्यूलर है क्योंकि इसके अंदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, तो सेल्यूलर रहेगा। फंजाई के अंदर मल्टी सेल्यूलर ओब्लिक लूज टिश्यू, यूनिसेल्युलर भी है। क्या है? दैट इज एन ईस्ट, दैट इज एक्सेप्शनल केस इन फंजाई। प्लांटी के अंदर टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। एनिमल के अंदर भी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। फिर हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो जो आपके मोनेरा है इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक के अंदर फर्दर सब डिवीजन कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉपिक दोनों हैं। फोटोसिंथेटिक ये भी करते हैं प्रोटिस्टा, अभी हम आगे इसका कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। फंजाई के अंदर हेटरोट्रॉपिक हैं एक्सक्लूसिवली। सेप्रोफाइटिक हैं जो कि डेड डिकेइंग मैटर और इन सब पे फीड करते हैं आपका। प्लांटी ये आपका ऑटोट्रॉपिक है जो कि फोटोसिंथेसिस आपका करते हैं। एनिमेलिया के अंदर आपका हीट्रोट्रॉफिक है, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर होगा। तो ये जो एंटायर टेबल है ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है।
और मैंने हाईलाइट किया सेल वॉल। मैक्सिमम चांसेस है कि सेल वॉल से आपका क्वेश्चन बन जाए। तो RH विटेकर का हमने देख लिया। मेन क्राइटेरिया क्या क्या थे? सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सारे मेन क्राइटेरिया थे जो RH विटेकर ने यूज किए थे। अब ये तो आपका 5 किंगडम है। अब 3 डोमेन सिस्टम भी हमारा आ चुका है, लेकिन NCERT के अंदर थोड़ा सा कम इसके बारे में लिखा हुआ है। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। एक आपका डोमेन आर्किया हो जाएगा जिसमें आर्की बैक्टीरिया आता है, और एक आपका डोमेन यूकैरिया जिसमें आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। एक आपका डोमेन आर्किया, एक डोमेन बैक्टीरिया, और एक आपका डोमेन यूकैरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के डोमेन आर्किया के अंदर आर्की बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जितने भी आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे, और डोमेन यूकैरिया जिसके अंदर आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन भी हमारा आ चुका है। एक आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुका है। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि दैट इज बियॉन्ड द NCERT। तो उसके बाद हम आते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा जो होता है ये आपका एल्गी के अंदर में आता है। यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद द फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम आते हैं नीचे, हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा को। तो किंगडम मोनेरा में इसके अंदर आपके बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं, आर द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जो बैक्टीरिया है आपका कहीं भी हो सकता है, और दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस। तो ये इनकी जो हैबिटेट है ये आपको ध्यान रखना है। अब बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। ये हम देख चुके हैं। कॉकस है, रॉड शेप्ड बेसिलस है, कोमा शेप्ड विब्रियम है, और स्पाइरल शेप्ड स्पिरिला है आपका। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत सिंपल हैं आपके। अब इसके अंदर हम आते हैं आर्की बैक्टीरिया पे। मैंने आपको बताया था 3 डोमेन, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो आर्की बैक्टीरिया है डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो जब ये एक्सट्रीम कंडीशन में आपके रहते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये क्यों रह पाते हैं? ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। और ये आपका एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हेलोफाइल्स, और हॉट स्प्रिंग्स थर्मो एसिडोफाइल्स, और आपका मार्सी एरियाज मिथानोजेंस। तो ये आर्की बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब ये जो मिथानोजेंस हैं आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। जैसे ह्यूमन के अंदर स्टोमक में एक ही चैम्बर है। जो रूमिनेंट हैं काव और बुफेलो, इनके स्टोमक में 4 चैम्बर होते हैं। इन वन ऑफ द चैम्बर दीज आर्की बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, जो कि मीथेन गैस को रिलीज करते हैं, और ऑल्सो दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द प्लांट मटेरियल्स। तो उनको ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अब आ जाओ भाई यू बैक्टीरिया के अंदर। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, और ये ट्रू बैक्टीरिया जो एक्चुअल में आपका बैक्टीरिया है वो है यू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ए फ्लाजेलम। अगर मोटाइल होंगे तो तभी जब फ्लाजेलम प्रेजेंट होगा। तो साइनोबैक्टीरिया ये हम पहले देख चुके हैं, ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अंदर होता है आपका क्लोरोफिल ए, ये ध्यान रखना।
यहाँ से आपका पॉइंट बन सकता है क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट के जैसा ही होता है और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये जो सेल का टाइप है हिट्रोसिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है हिट्रोसिस्ट। अब इसके अंदर आपका एग्जाम्पल हो गया नोस्टोक एंड एनावेना। तो ये हिट्रोसिस्ट आपका स्ट्रक्चर ये दिख रहा है हिट्रोसिस्ट, और इसके ऊपर जो कवरिंग है दैट इज म्यूसिलेजिनस सिथ, ये है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज नोस्टॉक। इसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिट्रोसिस्ट, जो कि ये यूज़ करते हैं टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नोस्टॉक एंड एनावेना आप ध्यान रखोगे। और कुछ होते हैं आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये करते हैं ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब आपको यहाँ पॉइंट कैच करना है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे आपका इसमें क्वेश्चन बन सकता है ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इनऑर्गेनिक, सच एज नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो तभी मेंटेन हो पाता है ड्यू टू दीज बैक्टीरिया, जो नाइट्रेट नाइट्राइट और अमोनिया, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपका यही सारा रिलीज होता है और इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होने चाहिए। मैं कह रहा था ये दे प्ले अ ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन एंड सल्फर। ये ध्यान रखना, यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो है ही है, बट इसके साथ साथ आयरन एंड सल्फर के भी रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ये चारों एलिमेंट के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। अब आ जाओ हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पे। तो ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। इसके अंदर मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। कौन कौन से हैं, जैसे कि दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, एक तो आपका ये हो गया। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अब देखते जाओ इसके फंक्शन गिनते जाओ। थर्ड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, ये हो गया। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। उसके बाद क्रॉप, क्रॉप में लगते हैं। उसके बाद आपका फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। तो आप देख सकते हो ये जो हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं ये आपके पैथोजन भी हो सकते हैं और ये डैमेज ह्यूमन बींग्स क्रॉप फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, तो बहुत सारा डैमेज भी करते हैं और हेल्पफुल भी हैं। अब कुछ बैक्टीरियल डिसीज, कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिसीज। तो बैक्टीरियल डिसीज एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में है कोलेरा टाइफाइड टिटेनस सिट्रस कैंकर, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ये ध्यान रखना है, बट दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि बैक्टीरिया कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है ये मैक्सिमम बच्चों को ध्यान रहता है क्योंकि स्कूल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है माइकोप्लाज्मा के ऊपर। ये ऑर्गेनिज्म है दैट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा पे दे कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, ध्यान रखना। कुछ लोग समझते हैं वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, लेकिन वायरसेस नॉन लिविंग है। वो तभी लिविंग होता है जब किसी सेल के कांटेक्ट में आता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, और ये जो आपके माइकोप्लाज्मा है दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वी कंप्लीटेड द किंगडम मोनेरा। अब हम आ जाते हैं भाई किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर, क्विक रिवीजन देंगे। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। एक बार तो नीट में 2010 या 11 में क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर, चार ऑप्शन दिए हुए थे तो प्रोटिस्टा वहाँ पे करेक्ट आंसर था, तो पहले ही लाइन से क्वेश्चन बना हुआ था। इसके बाद दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई। तो प्रोटिस्टा आपका बनाता है लिंक। दे आर द एनिमल्स ऑफ दिस किंगडम आर बेसिकली द कनेक्टिंग लिंक, जो उनके इंटरमीडिएट बिहेवियर्स को शो करते हैं।
अब इसके अंदर से हम आते हैं, जो प्रोटिस्ट होते हैं रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली एंड सेक्शुअली, दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स बोलते हैं। तो डाईएटम्स का ध्यान रखोगे, डाईएटम्स बिलोंग्स टू क्राइसोफाइट्स, ठीक है, सी और डी इससे ध्यान रख सकते हो। गोल्डन एल्गी को हम बोलते हैं डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन एनवायरनमेंट, ये भी पॉइंट ध्यान रखने वाला है, दोनों में है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, मतलब ये प्लैंक्टोनिक बिहेवियर को भी शो करते हैं। प्लैंक्टॉन्स वो होते हैं जो वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं। दे कैन नॉट मूव अगेंस्ट द वाटर करंट, जहां वाटर का करंट जाएगा वहीं मूव करेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्राइसोफाइट्स के अंदर कि मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अब इतने सारे पॉइंट्स ये हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको हमें स्लो मोड में रिवाइज करना है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अब डाईएटम्स के अंदर आपका सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, जो साबुन का आपका साबुन बॉक्स होता है उस तरीके से इसके अंदर फिटिंग होती है, और इसके अंदर टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं। दी वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस वॉल्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइसोफाइट्स के लिए, बेसिकली डाई एटम्स के लिए। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat, जहाँ पे भी ये रहते हैं तो बहुत सारा आपका सेल डिपॉजिट्स ये वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर टू एज डाईएटोमेसियस अर्थ। तो डाईएटोमेसियस अर्थ इज रिलेटेड विद क्राइसोफाइट्स एक्सक्लूसिवली विद डाईएटम्स, और इसका यूज भी है बीइंग ग्रिटी। दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप, तो ये ध्यान रखना सिरप यहाँ यूज होता है। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, ऐसा भी आपका स्टेटमेंट आ सकता है कि एल्गी आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। तो हमने सारे पॉइंट इसमें लाइन बाय लाइन ही इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम आते हैं डिनोफ्लाजिलेट्स के ऊपर। तो डिनोफ्लाजिलेट्स में आपका जो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। अब ये सेल्यूलोज प्लेट्स करके अगर पूछेगा ऑन द आउटर सरफेस, तो आपको आइडेंटिफाई करना है डिनोफ्लाजिलेट्स। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लाजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली, ये पोजीशन है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है रेड डिनोफ्लाजिलेट्स एग्जाम्पल है गोनिओलेक्स। गोनिओलेक्स आपको ध्यान रखना है विच अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, समटाइम्स सी अपीयर रेड ड्यू टू डिनोफ्लाजिलेट्स, एग्जाम्पल इज गोनिओलेक्स। उसके बाद टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेरीन एनिमल सच एज फिशेस, तो ये आपके कुछ टॉक्सिन्स को भी रिलीज करते हैं डिनोफ्लाजिलेट्स, ये ध्यान रखोगे। अब आ जाओगे भाई यूग्लिनॉइड्स पे। यूग्लिनॉइड्स में करेक्टरिस्टिक ये है कि ये मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। अब इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के अलावा, मतलब सेल वॉल को छोड़कर या उसकी जगह पे, दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ये ध्यान रखना है। पेलिकल आपका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है यूग्लिनॉइड्स का, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो इसीलिए आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल इंस्टीड ऑफ सेल वॉल। तो दे हैव टू फ्लाजेला, इसके अंदर एक शॉर्ट होता है एंड ए लॉन्ग वन, ये ध्यान रखोगे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट जैसे ही सनलाइट जाएगी तो दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स, तो इसके अंदर डुअल नेचर है।
इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। ये ध्यान रखना, जो पिगमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं एज कंपेयर टू प्लांट्स, उसके जैसे ही है। एग्जाम्पल यूग्लिना आपका हो गया, ये आप देख रहे हो यूग्लिना, एक शॉर्ट है और एक लार्ज फ्लाजेला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम भाई स्लिम माउल्ड्स के ऊपर। स्लिम माउल्ड्स के ऊपर हम आते हैं तो स्लाइम माउल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ये आपके सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic material, तो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन के अंदर ये एग्रीगेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और उसके बाद द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, ये ध्यान रखना, कई बार ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग में आ सकता है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर करंट्स, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। इन केस ऑफ स्लाइम माउल्ड्स द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं भाई डायरेक्ट आपका प्रोटोजोन्स के ऊपर। तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एज एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स, ये हो गया। अब इसके अंदर देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। एक आपका एमीबॉइड प्रोटोजोन्स है। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे कैप्चर द प्रे बाय पुटिंग आउट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बेसिकली फॉल्स फिट, मतलब ये फिट देखने में तो हैं बट दे आर नॉट रियल फिट, हैंस दे आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया एज इन अमीबा। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो स्यूडोपोडिया के भी देर आर फर्दर सब टाइप्स, लोबोपोडिया, लोफोपोडिया, एक्सोपोडिया, अलग अलग टाइप के स्यूडोपोडिया भी होते हैं। बट एट दिस मोमेंट यू हैव टू रिमेंबर स्यूडोपोडिया मीन्स द फॉल्स फिट। ठीक है, ये हो गया। और मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, ये ध्यान रखना है। और सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पैरासाइट्स। ठीक है, अमीबा एंड एंटमीबा बिलोंग टू एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब आ जाओ फ्लाजिलेटेड प्रोटोजोन्स, डेफिनेटिवली जिनके अंदर फ्लाजेला होगा, फ्लाजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना। दे हैव फ्लाजेला। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, किस से होता है? तो एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा, ये आपको ध्यान रखना है। ट्राइपेनोसोमा से आपका होता है स्लीपिंग सिकनेस, ये मैचिंग टाइप में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिसके पास सीलिया होगा, एग्जाम्पल पैरामीशियम का है, और इसके बॉडी पे सीलिया होते हैं। दे हैव ए कैविटी गुलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं स्पोरोजोन्स पे। तो स्पोरोजोन्स दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल आपका है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम सबको पता है ये मलेरियल पैरासाइट है विच कॉजेस मलेरिया। तो आज हम यहीं तक करेंगे क्योंकि ये इसके बाद मान लो किंगडम फंजाई, फिर आगे डिटेल में कर, किंगडम फंजाई इटसेल्फ इज इन डिटेल, तो हम सिर्फ करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा तक। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका होगा किंगडम फंजाई, जिसको हम डिटेल में करेंगे। फिर हम वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। तो हमने आज किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा सिर्फ 2 किंगडम किए हैं, इसके साथ ही हम इसको कर रहे हैं बाइंड अप एंड क्लॉज। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।